क्या हुआ जब 238 सालों बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के दरवाजे खोले गए और अंदर का इतिहास के जो सबूत प्राप्त हुए वे आपके भी होश उड़ा देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, जहां मीना शर्मा नाम की एक लड़की ने MBBS की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके साथ बहुत ज़्यादा रैगिंग होने लगी। कुछ लड़के रोज़ाना आते जाते उसे परेशान कर रहे थे, उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिस वजह से मीना बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी। और कुछ दिनों बाद उसने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। जब मीना के पिता को सच पता चला तो वे चाहते तो पुलिस कंप्लेंट करा सकते थे, लेकिन वह अपनी बेटी के अंदर हिम्मत बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे हौसला देते हुए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बताई। मीना ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में केवल 2-3 पंक्तियां ही सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन विडंबना यह है कि छात्रों को इन 2 लाइनों के अलावा रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी पता ही नहीं होती। उसके पिता ने उसे सच बताते हुए कहा कि सन 1842 में राजा गंगाधर राव से मणिकर्णिका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई। शादी के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन 4 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद धीरे धीरे गंगाधर राव का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कुछ दिनों में वह भी परलोक सिधार गए, जिसके बाद उन्होंने चचेरे भाई के बेटे को गोद लिया और उसका नाम भी दामोदर राव रखा, ताकि वह उसे झांसी के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना सके। लेकिन ब्रिटिश राज को यह कतई मंजूर नहीं था और उन्होंने रानी को किला छोड़कर जाने की आज्ञा दी। रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो अपने कदम पीछे करके किले को अंग्रेजों को दे सकती थी, लेकिन ये उनके मातृभूमि से जुड़ा हुआ था। वह जान दे सकती थी, लेकिन किसी और को किले का अधिकारी नहीं बना सकती थी। और उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की बजाय अपनी वीरता का प्रमाण दिया और लड़ते लड़ते वीर गद्दी को प्राप्त हो गई। जब मीना ने अपने पिता से रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी तो उसके अंदर गुस्सा सा जाग गया, जीने की उमंग जागी। लेकिन वो झांसी के किले को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, जिसके बाद वह झांसी के लिए रवाना हो गई। झांसी के किले पर पहुंचने के बाद उसने कड़क बिजली और भवानी शंकर नाम की 2 तोपें देखी। कहा जाता है कि दुनिया की दूसरे नंबर की विशाल तोप है और इस तोप ने कई महीनों तक अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। उस दिन मीना ने रानी लक्ष्मीबाई के किले बहुत अच्छी तरह से देखा, समझा और पूरी तरह से एक्सप्लोर किया। तभी अंदर की साइड उसे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। कहा जाता है कि यह रानी लक्ष्मीबाई का कमरा है और कहा जाता है युद्ध में जाने से पहले वह इसी कमरे में तैयार हुआ करती थी। लेकिन वह कमरा कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। लेकिन मीना अंदर की सच्चाई देखना चाहती थी। वह चुपचाप उसने पत्थर की सहायता से उसके ताले को तोड़ दिया और 238 सालों बाद जब उस दरवाजे को खोला तो अंदर का नज़ारा होश उड़ा देने वाला था। जब उस कमरे के अंदर घुसी तो उसे बहुत पुराने बक्सा दिखाई दिया। जब मीना ने उस बक्से को खोला तो अंदर राजघराने की बहुत पुरानी साड़ी रखी हुई थी। वह रानी लक्ष्मीबाई की लग रही थी। साथ ही इस बक्से के अंदर कुछ श्रृंगार की सामग्री भी थी। ऐसा लग रहा था युद्ध में जाने से पहले रानी लक्ष्मीबाई ने अपना सारा श्रृंगार का सामान इस बक्से में रख दिया था और खुद अस्त्र शस्त्र भारी पोशाक धारण कर ली थी। वास्तव में ये वीरता का बहुत बड़ा प्रमाण था। ये सारी चीजें देखकर मीना के अंदर भी बहुत जबरदस्त उत्साह भर गया था। वह अगले दिन अपने मेडिकल कॉलेज बहुत उत्साह के साथ गई और जो लोग उसकी रैगिंग किया करते थे उनकी जमकर पिटाई करी और उनकी कंप्लेंट भी प्रिंसिपल ऑफिस में की। और जो लोग आते जाते मीना को छेड़ा करते थे उन्हें भी जमकर सबक सिखाया। वास्तव में दोस्तों, अगर हमारे भारत की नारी ठान ले तो वह भी रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। कोई भी आवारा लड़का, कोई भी असामाजिक तत्व उसे परेशान नहीं कर सकते। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? रानी लक्ष्मीबाई की कहानी क्या आपको पता थी? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।